हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने डिस्कस किया डोमेन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स उस पर डिस्कस किए। इस वीडियो में हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डोमेन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन दिखे एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखे तो ये जो होता है वो क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसका डोमेन देखेंगे। जैसे अगर फंक्शन इस टाइप का है एफ एक्स या जी एक्स या एच एक्स, तो इसका हम लोग ने डोमेन देख लिया। ठीक है ना, कि इसका हम लोग डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो उसका हम लोग डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर्स में। ठीक है ना, तो कैसे हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे ये देखना है हमें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एफ ऑफ जी एक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जी एक्स लिखा हुआ है। जब हम x के जगह जी एक्स पुट करेंगे तो हम लोग एफ ऑफ जी एक्स फाइंड आउट करते हैं। क्या? रिप्लेस x विथ जी एक्स। तो जब हम लोग x को जी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि एफ एक्स का जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू ए टू बी है। x बिलोंग्स टू ए टू बी, ये क्या है? एफ एक्स का डोमेन। इसे क्या बोल सकते हैं? डोमेन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स का डोमेन है। ठीक है, इसका मतलब कि एफ के अंदर जो कुछ भी होगा वो ए से लेकर के बी तक होगा। ठीक है, अब हम लोग ने एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया? एफ ऑफ जी एक्स बन गया। ठीक है, और हमें यह पता है कि एफ एक्स का जो डोमेन है वो ए से लेकर के बी तक है। इसका मतलब एफ के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो ए से लेकर के बी तक होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो जब हम लोग ने एफ ऑफ जी एक्स लिखा तो इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में हम लोग डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स के जिस वैल्यू पे जी एक्स जो है वो ए से लेकर के बी तक होगा वही एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन होगा। जी एक्स जो है वो ए से लेकर के बी तक क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने बोला कि एफ एक्स का हमें डोमेन पता है ए से लेकर के बी तक, तो एफ के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो ए से लेकर के बी तक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ के अंदर क्या है? एफ के अंदर जी एक्स है, तो जी एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? जी एक्स जो है वो ए से लेकर के बी तक होना चाहिए। ठीक है, या इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे? जी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ठीक है ना, ए से लेकर के बी तक क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब हम लोग ऐसा कंडीशन लगाते हैं तो इस कंडीशन के हेल्प से हम लोग डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एफ एक्स का डोमेन हमें पता है ऐसे लेकर के बी तक। एफ ऑफ जी एक्स का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, तो एक्स के जिस वैल्यू पे जी एक्स जो है वो ए से लेकर के बी तक हो जाएगा वही एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो ए से लेकर के बी तक होना चाहिए, क्योंकि एफ का डोमेन ही ए टू बी है। तो इसीलिए एफ के अंदर अब यहाँ पे जी एक्स है तो जी एक्स भी ए से लेकर के बी तक होना चाहिए। आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स, जी एक्स दिया हुआ है साइन एक्स। हमें एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखेंगे कि एफ ऑफ जी एक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डोमेन क्वेश्चन क्या है? फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एफ एक्स आप लोग जानते हो कि एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है लॉग एक्स। अब जब हम लोग x के जगह gx पुट करेंगे तो f ऑफ gx आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो चलिए x के जगह gx पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ gx। राइट साइड में भी हो जाएगा log ऑफ gx, और gx कितना है वो हमें पता है, gx है sin x। तो लेफ्ट साइड gx को gx ही रहने देते हैं, लेकिन राइट साइड gx की जगह हम लोग sin x पुट करेंगे तो f ऑफ gx कितना हो गया? f ऑफ gx हो गया log ऑफ sin x। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें log ऑफ sin x जो फंक्शन है इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। मतलब x का हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो इंटरवल फाइंड आउट करना है, x का हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करना है जिसके लिए f ऑफ gx जो है वो डिफाइंड हो, log ऑफ sin x जो है वो डिफाइंड हो। ठीक है,
तो आप लोग जानते हो लॉग का डोमेन क्या होता है, लॉग का डोमेन क्या होता है, लॉग का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। जीरो पे डिफाइंड नहीं होता है। जीरो पे क्यों नहीं डिफाइंड होता है? क्योंकि आप log x का ग्राफ जानते हो किस तरीके से होता है। log x का ग्राफ ऐसा होता है, वो y एक्सिस को नीचे माइनस इनफाइनाइट तक अप्रोच करता है लेकिन कभी टच नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा ग्राफ होता है log x का, वो जीरो पे वो डिफाइंड ही नहीं होता, और log x का ग्राफ जो है वो कभी y एक्सिस के लेफ्ट में नहीं आता। ठीक है ना, तो ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। जीरो पे भी ओपन इंटरवल होना चाहिए, इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल होना चाहिए। जीरो पे ओपन इंटरवल मतलब जीरो पे डिफाइंड नहीं है। log x में अगर आप x के जगह जीरो पुट करोगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो log x का हमें पता चल गया कि डोमेन जो है वो जीरो से इनफाइनाइट तक होता है, मतलब कि लॉग के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, न जीरो होना चाहिए और न ही निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि log x में x के जगह न जीरो होता है न निगेटिव होता है। तो लॉग के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पे f ऑफ जी एक्स वाले फंक्शन में आप देख रहे हो लॉग के अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब साइन एक्स क्या होना चाहिए, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो अब x के जिस वैल्यू पे साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा वही एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन हो जाएगा, वही लॉग ऑफ साइन एक्स का डोमेन हो जाएगा। तो x के किस वैल्यू पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा हमें ये बताना है, तो इसके लिए हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और ग्राफ की हेल्प से बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसके हेल्प से हम लोग बताएंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई कहाँ कहाँ होता है ये भी आप लोग जानते हो। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये हो गया 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। हमें अब ये बताना है कि x के किस वैल्यू के लिए साइन एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हो, इक्वल टू भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो कि साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ है, सबसे पहले हम लोग वो मार्क करते हैं साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे है, जहाँ पे ग्राफ पे मैंने मार्क किया है यहाँ पे है साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, यहाँ पे भी है साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे भी है साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है ग्राफ को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x वाला इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके लिए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो जीरो से पाई में भी, जीरो से लेकर के पाई में भी साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 टू पाई में भी यूनियन, जब हम लोग सभी इंटरवल को एक साथ लिखते हैं तो हम लोग यूनियन बीच में ऐड करते हैं। ठीक है, 0 से पाई में साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है, 2 पाई टू 3 पाई में भी साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है, 4 पाई टू 5 पाई में भी साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना। और जब निगेटिव में देखें तो ये -2 पाई से लेकर के -पाई में भी साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है, फिर यहाँ पे -4 पाई से लेकर के -3 पाई में भी साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो हम लोग जो जब भी लिखते हैं डोमेन को तो वो सारे इंटरवल लिखते हैं जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ये तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, तो ऐसे हम लोग कितना इंटरवल लिखते जाएंगे, सभी इंटरवल लिखना क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, उसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे किसी एक इंटरवल में। तो वो कौन सा इंटरवल है, जैसे 0 से पाई वाला इंटरवल है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इसमें हम लोग जनरल सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 2n पाई। ठीक है ना, 2 पाई पीरियड है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे n में तो 2n पाई हो जाएगा। 2n पाई कॉमा के लेफ्ट साइड क्या है 0, तो 0 प्लस 2n पाई और पाई प्लस 2n पाई, कॉमा के राइट साइड जो है उसमें भी 2n पाई हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डोमेन x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा डोमेन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सभी इंटीजर्स। अब देखो
अब आप n के जगह इंटीजर पुट करते जाओ और देखो कि वो सारा इंटरवल आ रहा है कि नहीं। n को जब 0 पुट करोगे तो कॉमा के लेफ्ट साइड 0, कॉमा के राइट साइड 0 to पाई, ये वाला इंटरवल आ गया। कौन सा इंटरवल आ गया? ये वाला इंटरवल आ गया 0 to पाई। अब n के जगह जब आप 1 पुट करोगे व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2 पाई टू 3 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, ये वाला इंटरवल आ गया। n के जगह जब आप 2 पुट करोगे n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई टू 5 पाई, ये क्या आ गया? ये वाला इंटरवल आ गया। जब n इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? -2 पाई टू -पाई, ये वाला इंटरवल आ गया। कि तो जब आप n का इंटीजर वैल्यू लेते जाओगे, डिफरेंट इंटीजर वैल्यू लेते जाओगे, तो वो सभी वैल्यूज आते जाएंगे और आगे हम लोग क्या लिखेंगे? यूनियन और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब इनका इंटीजर वैल्यू लेते जाएंगे और एक इंटीजर वैल्यू से जो इंटरवल आएगा ना और दूसरे इंटीजर के वैल्यू से जो इंटरवल आएगा ना, दोनों के बीच यूनियन भी लेते जाएंगे, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे यूनियन लिया। ठीक है, तो यही हो जाएगा फाइनल डोमेन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग डोमेन के ऊपर ही, और वो क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है? फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या ये कंपोजिट फंक्शन का सवाल है? आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है। कौन कौन सा फंक्शन दिख रहा है? एक फंक्शन दिख रहा है साइन इनवर्स x और एक फंक्शन दिख रहा है e टू दी पावर x। दो फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो ये किसका सवाल हो गया? ये कंपोजिट फंक्शन का सवाल हो गया, क्योंकि दो फंक्शन इंक्लूडेड है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन इंक्लूडेड है। ठीक है ना, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन का सवाल। हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे? आप लोग जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे -1 से लेकर के 1 तक होता है, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से लेकर के 1 तक होता है। इसका मतलब कि साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स के अंदर इस क्वेश्चन में क्या है? साइन इनवर्स के अंदर इस क्वेश्चन में e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x जो है वो -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। तो जिस x के वैल्यू के लिए e टू दी पावर x जो है वो -1 से लेकर के 1 तक होगा, वही जो है साइन इनवर्स e टू दी पावर x का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि x के किस वैल्यू पे e टू दी पावर x जो है वो -1 से लेकर के 1 तक होगा, और -1 और 1 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली अब हमें क्या बताना है? e टू दी पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमें फाइनली अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसीलिए मैंने बोला था कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में, जब बेसिक कैलकुलस मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, अभी भी आप लोग जाके बेसिक कैलकुलस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो अगर आपको ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो e टू दी पावर x का अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं। e टू दी पावर x का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये ऊपर इनफाइनाइट तक जाते रहेगा और ये पीछे एक्स एक्सिस को अप्रोच करते रहेगा। कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक अप्रोच करते रहेगा। अप्रोच करने का मतलब कि वो उसके करीब जाते चला जाएगा, लेकिन कभी न कट करेगा न कभी टच करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो एसिम्पटोट है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो और ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? वाई कोऑर्डिनेट 1 होता है, 0,1। ठीक है, तो e टू दी पावर x जो है वो -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। ठीक है, तो एक हम लोग y इज इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज y इज इक्वल टू -1। एक y इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट से ही पास करेगा। y इज इक्वल टू 1 एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो y इज इक्वल टू 1 इसका इक्वेशन है। इसका मतलब उस स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पे उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा। हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 1, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट 1 ही है। तो लाइन जो होगा
पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और इस पॉइंट से भी पास करेगा। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो e टू दी पावर x का जो ग्राफ होना चाहिए वो -1 से लेकर 1 तक ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो e टू दी पावर x ग्राफ का कौन सा पार्ट है जो -1 से लेकर के 1 तक है, तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ऊपर जो जा रहा है ग्राफ का पार्ट ये -1 से लेकर के 1 तक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कुछ 2 होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो सकता है 2 हो। ठीक है ना, तो ये -1 से लेकर के 1 तक नहीं है। तो जो ग्राफ मैंने मार्क किया ग्रीन पेन से, हमें ये बताना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का क्या वैल्यू है। ठीक है ना, और उस सभी x का वैल्यू को जब हम एक साथ लिखेंगे तो वही क्या हो जाएगा, वही डोमेन हो जाएगा। किसका डोमेन हो जाएगा, साइन इनवर्स e टू दी पावर x का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या होगा, -इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक होगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को भी हमें इंक्लूड करना है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x कितना है, x इज इक्वल टू 0 है। तो फाइनली x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0। जब x -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक होगा तभी टू दी पावर x जो है वो -1 से लेकर के 1 तक पॉसिबल है। तो यही जो है इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दो फंक्शन होता है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है, जैसे fx के अंदर gx फंक्शन है, और अगर fx का डोमेन हमें पता है a से लेकर के b तक, तो x का जो वैल्यू आएगा जिसके लिए gx जो है वो a से लेकर के b तक है, वही x का वैल्यू जो है वो डोमेन का पार्ट होगा। और जो उस सभी x के वैल्यू को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो वही क्या हो जाएगा, वही जो है वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि fx के अंदर fx का डोमेन अगर a से लेकर के b तक है तो f के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए, उस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो a से लेकर के b तक होना चाहिए। इसका मतलब अगर f के अंदर gx है तो gx भी जो है a से लेकर के b तक होना चाहिए। तो x के जिस वैल्यू के लिए gx जो है वो a से लेकर के b तक है वही फाइनल डोमेन हो जाएगा। और उसी तरीके से तो हम लोग ने डोमेन फाइंड आउट किया। साइन इनवर्स e टू दी पावर x को भी अगर देख लो तो साइन इनवर्स के अंदर क्या था, e टू दी पावर x, और साइन इनवर्स x का हमें डोमेन पता है कि -1 से लेकर के 1 तक होता है। ग्राफ से आप लोग को पता है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे e टू दी पावर x था, तो e टू दी पावर x जो है वो -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते, तो इसके लिए ग्राफ है, ग्राफ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो e टू दी पावर x का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू -1 का लाइन ड्रॉ किया रेड से, y इक्वल टू 1 का लाइन ड्रॉ किया रेड से। अब देख लिया कि ग्राफ का कौन सा पार्ट जो है -1 से लेकर के 1 तक है, तो उसे हम लोग ने ग्रीन से मार्क कर दिया। अब x के जिस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ का पार्ट आ रहा है, जिसे हम लोग ने ग्रीन पेन से मार्क किया, वही जो है फाइनल डोमेन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो -इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले पार्ट को हम लोग ने मार्क किया है। 0 भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, 0 पे इसीलिए हम लोग ने क्लोज इंटरवल लगाया है, क्योंकि यहाँ पे e टू दी पावर x लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब 1 हो सकता है, तो 1x इज इक्वल टू 0 पे हो सकता है, इसीलिए हम लोग ने 0 पे क्लोज इंटरवल लगाया है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इस पे और पकड़ चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, यही मैं कह सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।